नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पत्रकार के साथ 9,60,000 की हुई लूट। चर्चा होगी आगे जहानाबाद की, जहां लोकसभा सीट से जनता जागरूक पार्टी के उम्मीदवार दीपक शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बात करेंगे सीतापुर की, जहां आगजनी में 2 घर जलकर हुए खाक। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बकानी से है। यहां समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुगाभाई भील, आशा सहयोगिनी चंद्रकला लोधा द्वारा डिलीवरी के लाभ, टीकाकरण, पीएम मातृ वंदना योजना, टीकाकरण और प्रवेश उत्सव की जानकारी महिलाओं और बच्चों को दी गई। निर्धारित गणवेश में बच्चों द्वारा पुष्टाहार और ग्रहण कर उनको लाभान्वित किया। इस दौरान समाज सेवी देवेश गांधी द्वारा राज्य सरकार और आंगनबाड़ी केंद्र की योजनाओं की जानकारी देकर नशा मुक्ति की बात भी कही गई। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। थोपड़िया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आशा सहयोगिनी, सहायिका कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी द्वारा जो धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको इसके खान पान, पोषण कैसा रहना चाहिए, गर्मी में क्या क्या खाना पीना चाहिए, स्वास्थ्य कैसे उनका सही रह सकता है, बच्चे 2 ही अच्छे, इन सब की जानकारियाँ प्रदान करी। और आगे जो आने वाले समय में दस्त निरोधी जो कार्यक्रम चलेगा, ORS और जिंक, इसके अलावा जो बच्चों को, कुपोषित बच्चे हैं, उनका खान पान, या जिन बच्चों में कोई बीमारियां, उनको किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए, दिखाना चाहिए, इन सब के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी प्रदान करी। रंगोली बनाई और पुस्तकों के द्वारा और खाद्य सामग्री नाश्ता कराकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। आंगनबाड़ी केंद्र पे हाँ, जो यहाँ की कार्यकर्ता हैं अपने दुर्गा भाई जो थोपड़िया से हैं, ये बता रही है कि किस तरीके से इनको लाभान्वित किया। हाँ, बताएं क्या क्या इनको जानकारी दी आपने। पहले गर्भवती महिलाओं को फॉर्म भरा जाता है और उसको पैसे दिलवाने के मातृ वंदना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना के बारे में समझाते हुए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका जो प्रक्रिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आपने क्या क्या टीकाकरण और किस बारे में आपने जानकारी दी बच्चों को समय पर टीकाकरण करवाए और 3 महीना से पहले गर्भवती महिला के टीका लगवाए, इनके बारे में जानकारी बताएंगे। हाँ, चंद्रकला लोधा जो यहाँ की आशा सहयोगिनी है इस केंद्र की, इन्होंने भी महिलाओं को, बच्चों को, और ये घर घर विजिट जाकर ऐसी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या इनके क्षेत्र में कोई बीमार है, ग्रसित है, कुपोषित है, उन सबकी जानकारियाँ विभाग को समय समय पर साझा करती है और उनको पूरी सहायता प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में प्रिंट मीडिया के पत्रकार के साथ 9,60,000 की लूट। सुबह करीब 5 बजे कार सवार पत्रकार से बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की। जमीन की खरीदारी के सिलसिले में कैश लेकर दिल्ली जा रहा था पीड़ित पत्रकार। एक प्रतिष्ठित अखबार में काम करता है पीड़ित योगेश भारद्वाज। कपड़े की दुकान भी चलाता है पीड़ित। SSP, SP देहात समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर, आरोपियों की तलाश जारी। बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र के गांव परिहावली के पास हथियार के बल पर हुई वारदात। क्या नाम है आपका और क्या आपके साथ घटना घटी है? योगेश भारद्वाज, संवाददाता दैनिक जागरण, गांव जरगमा, थाना रामघाट। मैं सुबह अपने घर से अपनी वैगनर गाड़ी से एक मैंने खेत तय किया है ग्राम पेशरी में, उसके नगद 9,60,000 रुपये लेकर दिल्ली जा रहा था। ग्राम बझेड़ा से आगे बेलोन से पहले पीछे से आए बाइक सवारों ने तमंचा दिखाकर गाड़ी रुकवाई और 9,60,000 रुपये लूट कर फरार। आप जैसे जा रहे थे और ये घटना आपके साथ हुई, तो कोई किसी पे शक, किसी को पहचान पाया है आप? कोई नहीं पहचान पाए। बाइक सवार ने मुझे पंडित जी कहकर गाड़ी रुकवाई है और मेरे गाड़ी रुकते ही पीछे से उतरे अज्ञात व्यक्ति ने मेरे ऊपर तमंचा तान दिया। तो क्या हेलमेट वगैरह, मास्क वगैरह? हेलमेट था, 2 के मास्क थे। 2 के मास्क थे। सर, आज ये रामगढ़ थाना क्षेत्र में वारदात हुई है, क्या घटना है और उसके परिप्रेक्ष्य में अब तक क्या जानकारी है?
ये थाना रामघाट में आज सुबह लगभग 4:50 पर एक व्यक्ति जिनका नाम योगेश है वो जमीन को खरीदने के लेकर के पैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों द्वारा इनको रोक लिया गया और इनके वो पैसे छीन लिए गए। इस संबंध में इनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर चिन्हित कर लिया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि वो 3 लोग थे और इनके पास लगभग 9.5 लाख रुपए थे, जिसमें से कुछ ये अपने और कुछ कमेटी से लिए हुए पैसे थे। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारी 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगी हुई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और शीघ्र इस घटना का सफल सुनिश्चित किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया कुछ इसमें चीज़ें सामने आई हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ ऐसा कुछ एविडेंस? देखिए, अभी जितनी वादी से वार्ता हुई उनके द्वारा ये शंका जाहिर की गई है कि ये परिचित लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इनका नाम भी लिया और ये यहाँ जा रहे थे और जिस कार्य के लिए जा रहे थे उसकी भी इनको जानकारी। तो वादी द्वारा ये बताया गया है कि आवाज़ भी सुनी हुई सी लग रही थी। परिचित होने की संभावना है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर जहानाबाद से है। यहाँ राधा स्वामी संगठन के उपाध्यक्ष ने जनता जागरूक पार्टी के उम्मीदवार दीपक शर्मा ने जहानाबाद लोकसभा 36 सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हजारों की संख्या में समर्थक शामिल रहे और दीपक भैया के जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जहानाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। सरयू नवनिर्मित सरयू प्रखंड के सरयू से मोहम्मद हुसैन और उनके बेटे अतहर हुसैन बृहस्पतिवार को हज के लिए रवाना हुए। सरयू से जामा मस्जिद में लोगों में माला पहनाकर और नारे के साथ हज के लिए विदाई की। वहीं मोहम्मद हुसैन और उनके बेटे अतहर हुसैन ने कहा कि मक्का मदीना में जाकर देश के अमन चैन भाईचारे की खुशहाली के लिए दुआ करूंगा। मौके पर अख्तर हुसैन, गुड्डू हुसैन, अब्दुल कुदूस, डॉक्टर नईम अख्तर और असगर हुसैन इत्यादि मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आ रही है। यहाँ विकासखंड मिश्रिक की ग्राम पंचायत मुडियारा के मजरा नौवा खेड़ा में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। बता दें कि ग्राम नौवा खेड़ा में रहने वाले उस्मान इमरान पेशे से कलाबाज हैं। अचानक अज्ञात कारणों से आग लगने से उनकी 4 बकरी, 2 कुंटल गेहूं समेत पूरा घर जल गया। घर के अंदर रखी खाद्यान्न सामग्री भी जलकर राख हो गई। वहीं जानकारी पाकर मौके पर मिश्रिक मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष शन्नू देवी, सीमा लोकसभा प्रभारी पहुंचकर सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं यहां के प्रधान प्रतिनिधि राजन मिश्रा ने बताया कि लेखपाल द्वारा सर्वे करा दिया गया है। सभी को ग्राम पंचायत द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो हम लोगों को जानकारी मिली कि नौवा खेड़े गांव में आग लग गई है, तो हम इन लोगों से मिलने आए हैं। ये हमारी महिलाएं हुई हैं, गरीब परिवार से हैं। इनके यहाँ झोपड़पट्टी पड़ी हुई थी, वो किसी हवा, ये लोग यहाँ नहीं थी घर पे, लेकिन अचानक आग लग गई। जब इन लोगों के आस पड़ोस लोगों को पता चला तो उन लोगों ने इसे बुझाया है। तो ये लोग बाद में पहुंची आकर के। अब पता नहीं किस कारणवश से इनको आग लगी है, इन लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे मौजूद नहीं। इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भी इनका बेड बक्सा और जो भी था सामान, नगदी इनका पैसा था, इसी में रखा हुआ था। सारा सामान जल गया है। 2 कुंटल गेहूँ भी थे, बहुत कुछ सामान, कम से कम 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ है। ये मतलब आग लगी थी, ऐसे लग गई। हम साहब घर में नहीं थे, पता नहीं कैसे लग गई। हम मकान में नहीं थे, पड़ोसियों ने सब बुझाया। उन्होंने ही तुमको जानकारी दी? हाँ, उन्होंने जानकारी दी, तब हम वहाँ से आए तो यहाँ सब जल चुका था। ये सब सारा सामान ठेलिया वगैरह आप ही की है? बेड वगैरह सब जल गया है? हाँ, सब जल गया। यही में कपड़ा थे, सब जल गए। इसमें और बकरी बंधी थी, वो सब इसी में सब जल। बकरी भी जल गई? हाँ। कितनी? 4 बकरियाँ। 4 बकरियाँ जल गई। चावल जल गए। हाँ, सब जल गया, आटा, चावल। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।